हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में डिटेल रिव्यू में बात किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं और हमारे साथ आईएम सॉल्ट लेक जो कि मेन कैंपस है उसके दो स्टूडेंट हैं और ये मेरे ही स्टूडेंट रहे। एक टाइम पे मेरे ही काउंसलिंग के थ्रू ये लोग एडमिशन लिए थे आईएम में। दोनों का डब्ल्यूबीजे में रैंक बहुत ही अच्छा था। आज हम लोग सारा रियलिटी जानने वाले हैं आईएम के बारे में। प्लेसमेंट क्या है, वहां का लोकेशन एडवांटेज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज होती है। तो आज हम लोग डिटेल में रिव्यू करेंगे कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अंकित, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। Hello guys, myself Ankit Kumar. I am a BTech third year student in CSE IoT department at IIM Salt Lake main campus. तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड पीयूष है. So his introduction. Hello everyone, myself Piyush Kumar. I am a BTech third year student from IT department at IIM Salt Lake main campus. तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। जो इतना हम लोग हाइप सुनते हैं आईएम के बारे में कि 100% प्लेसमेंट होता है, प्लस 72 लाख लास्ट ईयर जैसे हाईएस्ट पैकेज का बात चल रहा था, एवरेज पैकेज 9 लाख 10 लाख जाता है। तो रियलिटी जानते हैं वहां के स्टूडेंट से। आप लोगों ने सुन ही लिया, दोनों आईएम सॉल्ट लेक के स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी इन लोगों ने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यूज दे लिया है, तो रिजल्ट इन लोगों का अवेटेड है। तो देखते हैं इन लोग से बात करके कि प्लेसमेंट का रियलिटी एक्चुअली में है क्या। तो अंकित, सबसे पहले बताइए कि ये जो 100% प्लेसमेंट का जो बार बार हम लोग बात सुनते हैं, ये क्या इसका मिथ है या रियलिटी क्या है, इसको क्लियर कीजिए प्लीज। जैसा कि अभी हम लोग थर्ड ईयर में करेंटली स्टडी कर रहे हैं, तो अभी हम लोग 2-3 कंपनी में बैठ चुके हैं, उसी में इंटरव्यू राउंड तक भी गए हैं। तो जैसा कि 72 लाख हाईएस्ट पैकेज क्लेम किया जाता है, तो 72 लाख जो है वो हम लोग से जो प्रीवियस बैचेस है एग्जैक्टली ये 2-3 साल पहले की बात है, जो आप लोग के एक सीनियर का लगा था। हाँ, तो वो 72 लाख जो है वो लगा था। तो वो कॉलेज क्लेम करता है 72 लाख। और एवरेज पैकेज जो है हमारे कॉलेज का, जैसा कि हम लोग हमारे सीनियर से पता चला है, क्योंकि हम लोग अभी करेंटली बैठ रहे हैं प्लेसमेंट में, तो हम लोग को जो आइडिया है वो सीनियर से मिलेगा। तो सीनियर्स के अकॉर्डिंग हम लोग के कॉलेज का 7 to 8 लाख के अराउंड जो है एवरेज पैकेज है। तो हम लोग के कॉलेज में जो मेन जो कंपनी सब जो आती है वो है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर। ये सब जो है मेन कंपनीज जो है जो हमारे कॉलेज से हायर करती हैं बच्चों को। फिर आपका पीडब्ल्यूसी है, अमेजॉन भी कभी मतलब वो करती है, एडोबी आती है। तो ये सब कंपनीज जो है वो मतलब हमारे कॉलेज में आती है रिक्रूट करने। तो 7 से 8 लाख अगर एवरेज पैकेज है तो मेरे ख्याल से ये अच्छा खासा पैकेज है, क्योंकि बहुत सारे एनआईटीज का भी एवरेज पैकेज इस रेंज में रहता है। हाईएस्ट पैकेज की जो बात करें 72 LP, ये सच बात है, ये 2-3 साल पहले की बात है। तो अभी के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि जहां तक हम जानते हैं और इन लोगों को भी पता होगा कि 14 लाख से लेकर 15-16 लाख इजिली गेटेबल है कॉलेज से हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो। ये 72 LP हर साल एडवर्टाइज किया जाता है, लेकिन ये 2-3 साल पहले की बात रह चुकी है ना। एग्जैक्टली अभी हम लोग का जो है, अभी हम लोग खुद करेंटली हम लोग के लिए जो है 12 लाख पैकेज पे एक कंपनी आई हुई है जिसमें हम लोग अभी बैठेंगे उसमें प्लेसमेंट के लिए। तो या मतलब 14 से 16 लाख इतना प्लेसमेंट लेना यहाँ से, हाँ ठीक है, मतलब इन द जोन है, इजिली गेटेबल है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो 7 to 8 लाख जो एवरेज पैकेज है, बहुत सारे डिसेंट एनआईटीज का मतलब ऐसा पैकेज है। तो हम अगर नीचे टॉप के एनआईटीज को छोड़ दे, तो जो मीडियोकर और जो लो लेवल के एनआईटीज, उससे ये काफी अच्छा मतलब नहीं, ये नाम भी है कॉलेज का, इसलिए टॉप इलाइट लेवल कॉलेजेस में नाम आता है आईएम का। एनईआरएफ रैंकिंग में भी आप नाम देखेंगे तो आईएम का नाम है। तो एक्चुअली यही प्लेसमेंट का रियलिटी है कि आप लोग जो ये सुनते हैं 100%, अच्छा 100% प्लेसमेंट का जो बात है, ये तो मेरे को लगता नहीं कोई कॉलेज गारंटी करता होगा। एनआईटीज आईटीज भी करते नहीं है, नहीं। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है 90% ये लोगों का प्लेसमेंट हो जाता होगा। हाँ, 100% प्लेसमेंट तो खैर ये बस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हाँ, मिथ एग्जैक्टली। तो हम 90 to 95% प्लेसमेंट हो ही जाता है, क्योंकि प्रीवियस बैच में भी हम लोग का अराउंड 850 का बैच था, उसमें 750 अराउंड स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। बाकी जो प्लेस नहीं है उनका या तो बैकलॉग, या फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर जो भी है उनका पर्सनल रीजन जो है वो होगा। और सबसे बड़ी बात है कि थर्ड ईयर में होकर आप लोगों को अभी से कंपनीज आ रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कॉलेज। हाँ, हम लोग को इंटर्नशिप अभी जो है कॉलेज सब कंपनी सब जो है इंटर्नशिप का उसमें अपॉर्चुनिटी आ रहा है अभी हम लोग के लिए। तो उसमें जैसे अभी इंटर्नशिप इंटर्न उसमें लगेंगे, तो उसी कंपनी सब में हम लोग को पीपीओ लग जाएगा, या फिर इंटर्न अभी कर लो, फिर नेक्स्ट ईयर जो फुल टाइम रोल्स के लिए कंपनी आती है वो तो आपके फोर्थ ईयर में आती है, वही सब कंपनी, और अभी इंटर्न के लिए आ रही है बेसिकली। So this is the reality of placement in IIM guys। सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में अंकित ने एक्सप्लेन किया, और जहां तक मुझे पता है, मुझे भी सारा कुछ क्लियर है एक्चुअली आईएम के प्लेसमेंट के बारे में, लेकिन एक स्टूडेंट के मुंह से सुनना इज बेटर चॉइस। प्लेसमेंट के बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कॉलेज के डिसिप्लिन के बारे में और प्रोफेसर्स के बारे में, कि प्रोफेसर्स का लेवल क्या है यहाँ पे, और साथ ही साथ जो डिसिप्लिन के बारे में हम लोग इतना सुनते हैं आईएम के बारे में कि स्ट्रिक्ट है, तो उसके बारे में भी आइए हम लोग जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट से ही। तो प्लीज कुछ बताइए हम लोगों को डिसिप्लिन के बारे में, कॉलेज के बारे में थोड़ा सा। इस कॉलेज में तो डिसिप्लिन है,
जो कि एक अच्छा एडवांटेज है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, जिससे उनका सिलेबस तक पता नहीं रहता है कि एग्जाम में क्या आने वाले हैं। इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट को बैक भी लगता है, लेकिन आईएम में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट को बैक नहीं मिलता है, क्योंकि उन लोग का सिलेबस पता है क्या आ रहा है एग्जाम में, क्या नहीं आ रहा है। तो एडवांटेज है अटेंडेंस का और डिसिप्लिन का। आप प्रोफेसर के बारे में क्या बोलेंगे, सारे के लेवल क्या सारे है? प्रोफेसर तो आईआईटी और जादवपुर से पास आउट हैं, और जो रिलेशन है स्टूडेंट और फैकल्टी में वो बहुत ही अच्छा है और कोऑपरेटिव है। हर एक चीज़ में हम लोग को हेल्प करते हैं। यहाँ की हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल मेंटर भी एडवाइस किया जाता है। ये एक अच्छा चीज है, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन होना एक कॉलेज में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गैप रहता है तो कोई भी डाउट्स होता है या और भी कुछ उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो हेजिटेट करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर स्टूडेंट टीचर का रिलेशन अच्छा रहता है तो डेफिनेटली कॉलेज भी ग्रो करेगा, स्टूडेंट भी ग्रो करेगा। और यहाँ हम लोग का प्रोजेक्ट जब फर्स्ट ईयर से हम लोग को प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाता है, वो मेंटर दे दिए। मेंटर है वो हेल्प करता है उसके रिलेटेड। फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक आप लोग को प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आईएम सॉल्ट लेक और आईएम न्यूटन दो अलग अलग कैंपस है आईएम का। ये लोग हालांकि आईएम सॉल्ट लेक कैंपस से है, लेकिन इन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन होगा ही आईएम न्यूटन कैंपस के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं अंकित से कि एक्चुअली में क्या कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस है इन दोनों कैंपस में। एक्चुअली आईएम सॉल्ट लेक और आईएम न्यूटन का जो दो कैंपस है वो 2022 तक डिफरेंट था। उसके बाद से 2023 जो हम लोग का बैच है, जब हम लोग भी आए थे उस टाइम पे हम लोग को भी कंफ्यूजन था कि क्या है, कैसे नया है, क्या हम लोग को भी कुछ कंफ्यूजन था, क्योंकि डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग में भी कुछ डिफरेंस हो रहा था। तो 2023 से क्या हुआ है कि आईएम सॉल्ट लेक का कैंपस और आईएम न्यूटन का कैंपस वो दोनों यूईएम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर आ गया है। तो पहले जो आईएम था वो मकाउट के अंदर था, और जो आईएम न्यूटन जो अभी है, आईएम न्यूटन वो था यूएम के अंदर। लेकिन अब क्या हो गया है कि यूएम यूनिवर्सिटी हो गया है और उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट स्कूल बन गया है आईएम न्यूटन और आईएम सॉल्ट लेक। तो एग्जैक्टली मतलब अभी कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। पहले डिफरेंस था, लेकिन अभी अभी हम लोग के इवन हम लोग के साथ में अभी प्लेसमेंट में जो है आईएम न्यूटन का, आईएम सॉल्ट लेक का, मैं इवन खुद अभी मेरा ग्रुप डिस्कशन था कंपनी में, उसमें मैं आईएम न्यूटन के लड़के के साथ में मेरा मतलब वो जीडी हो रहा था। तो मतलब इन शॉर्ट आप कहना चाहते हैं कि आईएम सॉल्ट लेक और आईएम न्यूटन आप कहीं से भी पढ़े, डिग्री सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द डे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम से ही मिलने वाला है। एग्जैक्टली ठीक है, और दूसरी बात प्लेसमेंट दोनों का साथ में हो रहा है। एक्चुअली आई मैं भी जहां तक जानता हूं आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यूटन अभी आज के डेट में बस दो अलग अलग बिल्डिंग है। डिग्री सर्टिफिकेट आपको एट द एंड ऑफ द डे यूईएम से ही मिलने वाला है। और चूंकि एक ही ऑनर है, एक ही कॉलेज के ऑनर जब रहेंगे तो सिंपल सी बात है वो दोनों कॉलेज को एक जैसा ही ट्रीट करेंगे। प्लेसमेंट के टाइम पे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों ही स्टूडेंट्स को मिलेगा। और साथ ही साथ जहां तक मैं जानता हूं डिपार्टमेंट को भी आए दिन सफल किया जाता है। पिछले साल तक जो डिपार्टमेंट न्यूटन में था उसको सॉल्ट लेक में शिफ्ट कर देते हैं, सॉल्ट लेक के कुछ डिपार्टमेंट को न्यूटन में शिफ्ट कर देते हैं, जहां तक मेरे को पता है। जैसे कि मेरा भी जो डिपार्टमेंट है सीएससी आईओटी है, उस टाइम तक तो वो आईएम सॉल्ट लेक में ही था। अभी क्या हुआ है कि वो आईएम न्यूटन में चला गया है। एग्जैक्टली तो बिल्कुल सही। हाँ, तो डिफरेंस यही है कि दोनों जब सेम ही कॉलेज है, बस कैंपस डिफरेंस है, बस कॉलेज तो सेम ही है। तो यहाँ अगर सॉल्ट लेक में वो डिपार्टमेंट रहे या फिर न्यूटन में रहे, प्लेसमेंट सबका साथ, सब चीज उनका एकेडमिक सब एग्जाम वगैरह सब साथ में हो रहा है, तो कुछ डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पे जो है ब्रांच से कोई मतलब वो फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर जो हो रहा है ब्रांच वगैरह उससे कोई डिफरेंस मतलब वो ये कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। जस्ट दो बिल्डिंग समझ लीजिए कि एक कॉलेज है उसका दो बिल्डिंग है, बस वही सेम चीज है, यही बात है। आस पास में ही है और दोनों आईटी हब में है। मेन पॉइंट ये है कि आईएम सॉल्ट लेक जो है वो लोकेशन का एडवांटेज भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लोकेशन आप जैसे जान रहे हैं सॉल्ट लेक और न्यूटन दोनों ही आईटी सेक्टर रहता है। एग्जैक्टली आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग को पता होगा। तो जितनी बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर जाइंट्स है, पीडब्ल्यूसी, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब कॉलेज के रेडियस में ही है। तो सिंपल सी बात है, अगर कॉलेज को कोई रिक्वायरमेंट होगा तो वो लोग एम्प्लॉइज वहीं से उठा के ले आएंगे, क्योंकि इतना टॉप लेवल कॉलेज एक उनके रेडियस में है, तो डेफिनेटली वो लोग वहीं से उठा के आएंगे। हमारा जो कैंपस जैसे आईएम सॉल्ट लेक है, उसका जो है वो ये टीसीएस के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। नहीं, कोलैबोरेशन वो डिफरेंस है, टीसीएस के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है, इस साइड में पीडब्ल्यूसी के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारा कॉलेज आईएम सॉल्ट लेक है वो प्रॉपर आईटी हब में लोकेटेड है। फिर जो वो आईएम न्यूटन हो गया, वो जो है आईटी, वो भी आईटी हब में ही है। बेसिकली एक किसी भी सिटी में स्प्रेड आउट होते हैं आईटी हब्स, मतलब एक जगह पे तो नहीं हो सकते, तो वो स्प्रेडेड है। तो वो कॉलेज भी लोकेशन हाँ, जैसे कोलकाता है, क्योंकि कैन नॉट टेक स्पेस बोल के एग्जैक्टली सारी कंपनीज है, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, पीडब्ल्यूसी, टीसीएस, सारे वहीं पे। एग्जैक्टली। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कॉलेज के इवेंट्स के बारे में कि यहाँ पे कौन सारे इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं, टेक इवेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो आज आप न्यूज़ बताएंगे इस बारे में। कॉलेज में आईएम कॉलेज में बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे आईएम पैक्ट हो गया,
फुटबॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट हो गया, मैराथन हो गया और बहुत सारे वर्कशॉप भी होते हैं जो कि मतलब वीकली में एक वर्कशॉप आप लोग को देखने को मिल सकता है। उससे क्या होता है कि इंडिविजुअल कोई डिपार्टमेंट का करवाते हैं, उससे क्या होता है कि आपका नॉलेज इंक्रीज होता है और फिर आपको हैकाथॉन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये हैकाथॉन अभी प्लेसमेंट के टाइम में बहुत ही एडवांटेज अपना प्ले रोल करता है। इससे क्या होता है कि हैकाथॉन से आप लोग को मतलब प्लेसमेंट के जो सर्टिफिकेट भी मिलता है हाँ, ज्यादा और मिलता बहुत सारे कंपनी है जो हैकाथॉन के थ्रू ही प्लेसमेंट लेते हैं। है। वहाँ पे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार यस, रेटिंग रहता है। जैसे हम लोग के अभी कंपनी आया था जेपी मॉर्गन, जो कि 20 एलपीए लेके आया था, तो उसका मेन मोटिव है हैकाथॉन। फाइनल राउंड हैकाथॉन ही फाइनल राउंड आपका हैकाथॉन है, तो उससे आपको एडवांटेज तो मिलेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कॉलेज में बहुत ही एक्टिव है कल्चरली, मतलब यहाँ पे टेक्टिक्स भी हो रहे हैं, इवेंट्स तो बहुत सारे हो ही रहे हैं फुटबॉल क्रिकेट के, और साथ ही साथ जो हैकाथॉन के बारे में इतना डिटेल में डिस्कशन किया है। हैकाथॉन में मतलब आप लोगों को ध्यान देना होगा, हैकाथॉन कॉलेज कंडक्ट कराता है, इसमें आप लोग जितना अच्छा रेटिंग लेंगे, जितना अच्छा सर्टिफिकेशन लेंगे, तो आप लोगों को प्लेसमेंट में हेल्प मिलने वाला है। तो इतना डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग जानते हैं फाइनल वर्डिक्ट, मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ आईएम ये लोग क्या सजेस्ट करेंगे अपने जूनियर्स को कि आप आईएम को ज्वाइन कीजिए rather ऑफ द कैंपस, मैंने सॉल्ट लेक हो या न्यूट्रॉन हो, ठीक है, ये लोग सजेस्ट करते हैं कि नहीं, आइए हम लोग इनसे ही सुनते हैं, अंकित बोलिए सर। तो अगर आप आईएम देख रहे हैं एडमिशन के लिए, तो आप आईएम में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई के मोटिव से आ रहे हैं, अगर आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, अगर वैसा कुछ करना है, तो उसके लिए आईएम आपको उतना बेटर मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, प्लेसमेंट्स के लिए आ रहे हैं, तो आईएम से बेस्ट आई डोंट थिंक सो कोलकाता में और भी कोई कॉलेज होगा। प्राइवेट के अंदर तो मेरे हिसाब से आईएम बेस्ट है। हाँ एग्जैक्टली, तो आईएम से बेटर और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता है। लेकिन यही इसमें एक क्राइटेरिया है, आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करना होगा, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, यू हैव टू बियर ड्रेस, तो ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों को फॉलो करते रहना होगा। अगर आप ड्रेस मैंडेटरी है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, आप ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन बिना ड्रेस के जा सकते हैं, ड्रेस 5 डेज मैंडेटरी है। क्लास का टाइमिंग क्या रहता है? क्लास का टाइमिंग आपका 9:30 से लेके 4:10 तक होता है, ये एक्सटेंड भी हो सकता है 5 तक, डिपेंड करता है वो टीचर्स के एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह या फिर मेंटरिंग सेशन वगैरह उससे रिलेटेड। लंच ब्रेक? लंच ब्रेक आपका अराउंड 12:50 से 1:40 तक होता है लंच ब्रेक, 50 मिनट्स का। हाँ 50 मिनट, ये डिसेंट टाइम होता है, इतना में आप लंच अपना कर सकते हो। यही तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर आप लोग प्लेसमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग अटेंडेंस को देखना अगर मैनेज कर पाते हैं, तभी इस कॉलेज को ज्वाइन करना है। अदरवाइज आप लोग अगर एंजॉयमेंट को प्रिफर कर रहे हैं, और मस्ती चाहिए, क्लास बंद करना है, तो आप लोग कोई बिलो एवरेज या एवरेज कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जहां तक मैं भी जानता हूँ, आज से मैं नहीं, मैं 8-9 साल से आईएम के लिए काम कर रहा हूँ, आईएम को जादवपुर से कंपेयर किया था, ठीक है, जादवपुर में डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन जादवपुर एक बहुत अच्छा और बड़ा कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट का टॉप कॉलेज है और इंडिया लेवल का कॉलेज है, ठीक है, तो इनका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स गार्जियन डिसिप्लिन को प्रेफर करते हैं, तो वो लोग आईएम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आईएम का प्लेसमेंट भी अच्छा है, साथ ही साथ उनका कल्चर, डिसिप्लिन सब कुछ ही अच्छा है। तो एज ए गार्जियन ये कॉलेज एक बिग यस। जादवपुर ही नहीं, आईएम सॉल्ट लेक को आईआईटी खड़गपुर का सॉल्ट लेक कैंपस भी बोला जाता है। ऐसा मतलब जो मतलब स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स लोग, मतलब जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, उसको मतलब आईआईटी खड़गपुर को से रिलेट किया जाता है। लेकिन ये तो पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिलेट किया जाता है बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, प्लेसमेंट और ये सबसे। पीयूष, आपको कुछ कहना है इसके बारे में? आप मैंने एज अ फाइनल रेटिंग दीजिए कि आप अपने जूनियर्स को ये कॉलेज सजेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, मैं तो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप लोग को प्लेसमेंट लेना है, मेन मोटिव आप लोग को प्लेसमेंट है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट तो 90 to 90%, 95% प्लेसमेंट है। अधिकतर कॉलेज में आप लोग को ऐसा प्लेसमेंट रेशियो देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट में दोस्तों हम लोगों को आईएम के बारे में डिटेल में जानने को मिला। थैंक्स टू पीयूष एंड अंकित, हम लोगों को इतना टाइम दिए, सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग से शेयर किए। तो दोस्तों स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट्स रहता है, क्वेरीज रहता है, या फिर आईएम के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो आईएम जेईई के बोल के जो एग्जाम होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में बात किया है। स्टिल अगर आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप लोग हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वो लोग आपको असिस्ट करने के लिए 24/7 अवेलेबल है। अंकित और पीयूष को इतना टाइम देने के लिए वंस अगेन थैंक यू। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर भी हमारी टीम की तरफ से इनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से एक और कॉलेज रिव्यू के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू गाइस।